लेकिन अजीब बात यह थी कि खाली कमरे में अचानक एक बेवकूफ आदमी प्रकट हुआ। उसने जल्दी से उस बेवकूफ से पूछा कि क्या उसने अपनी प्रेमिका को देखा है, लेकिन वह बेवकूफ उसकी बात समझ ही नहीं पाया। ठीक उसी पल एक भयानक आवाज सुनाई दी और महिला के दिल में अचानक बहुत अशांति छा गई। यहां तक कि उस बेवकूफ के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव आ गए और महिला भागना चाहती थी, पर उसने पाया कि खिड़की पहले से ही किसी ने बंद कर दी थी। अनपेक्षित रूप से उस बेवकूफ ने उसे छिपने का इशारा किया, कहा कि वह जल्द ही आ जाएगी और फिर प्रेम पूर्वक महिला को पर्दा खींचने में मदद की। किसे पता था कि महिला अभी अभी ही लेट गई थी, भले ही वह डर से मरी जा रही थी, फिर भी उसने डर को दबाते हुए गद्दे को फाड़ दिया। कभी नहीं सोचा था कि उसमें बंद वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त होगी। उस पल वह कांप रही थी मानो आसमान टूट पड़ा हो। उसने दुआ की थी, सोचा नहीं था कि आगे असली डर का सामना करना पड़ेगा। पता चला कि यहाँ के लोग गायब नहीं हुए थे, बल्कि सब मर चुके थे। महिला को वह बेवकूफ आदमी मिला। उसे अपनी सहेली को बचाने के लिए उसकी मदद चाहिए थी, पर वह किसी भी तरह कसी हुई रस्सी को खोल नहीं पा रही थी। उसने अपनी सहेली की धीमी आवाज पर भी ध्यान नहीं दिया। कौन जानता था कि जब उसने अनजाने में बिस्तर के नीचे देखा तो उसका दिल फिर से सन्न रह गया। उस बेवकूफ के जूते खून से कैसे सने हो सकते हैं। लाचार महिला ने उम्मीद की कि जो वह सोच रही है वह गलत हो, पर अब वह बेवकूफ और नाटक नहीं करना चाहता था। आखिरकार उस बेवकूफ ने महिला को भी गद्दे में सिल दिया, पर आखिर क्या एक बेवकूफ को इतना विकृत बना सकता है। कुछ दिन बाद हाईवे पर एक जवान प्रेमी जोड़ा दिखाई दिया। कार में लड़की कियानबी अपने बॉयफ्रेंड रॉब के साथ नया साल मनाने घर जा रही थी। कौन जानता था आधे रास्ते में एक ट्रक अचानक आगे निकलने लगा और तब से वह ट्रक उनके आगे ही रहा। बस इतना ही नहीं, रॉब ने देखा कि एक कार भी लगातार उसके पीछे चिपकी हुई थी। हैरान रॉब ने उस ट्रक का पीछा करते हुए एक पेट्रोल पंप में प्रवेश किया और वह कार भी चुपचाप पीछे हो ली। इस तरह तीन अनजान पुरुषों का मिलन हुआ। कार से उतरते ही ड्राइवर ने रॉब से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, पर चश्मे वाला कार में कियानबी को देख रहा था। जब वे दुकान जा रहे थे, कियानबी ने एक डरावना दृश्य देखा। ट्रक से एक औरत निकली, पर जब दाढ़ी वाला ड्राइवर लौटा वह डर कर छिप गई। तभी चश्मे वाले ने रॉब को बताया कि दाढ़ी वाले को रेडियो से पता चला कि आगे का रास्ता खराब है, पर वह एक शॉर्टकट जानता है और आगे चलने को तैयार है। रॉब ने धन्यवाद दिया और नई यात्रा शुरू हुई, पर कियानबी चिंतित था क्योंकि ट्रक की औरत से उसे अजीब लग रहा था। उसकी आशंका सही निकली। कुछ दूर चलते ही औरत ने एक मदद मांगता नोट दिखाया। कियानबी ने रॉब को बताया, पर नोट हवा में उड़ गया। रुकते ही कियानबी घायल को देखने गया। चश्मे वाला भी आया। फिर उसने रॉब को ट्रक का पीछा करने को कहा। रॉब गर्लफ्रेंड को लाना चाहता था, पर कियानबी ने जल्दी करने को कहा। मजबूरन रॉब अकेला गया, पर उसे नहीं पता था कि संकरी सड़क पर ट्रक इतनी तेजी से जाएगा। वह पूरी कोशिश के बाद भी ट्रक की लाइट नहीं देख पाया। किसने सोचा होगा कि जब वह निरीक्षण करने के लिए कार से बाहर निकला तो अंधेरे में अचानक एक चमकदार रोशनी जल उठी। ट्रक सीधे उसकी ओर आया। सौभाग्य से रॉब ने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह जल्दी से कार में चढ़ गया और गियर लटका दिया और फिर दूसरे पक्ष से बचने के लिए अपना पैर एक साथ खींच लिया। लेकिन ट्रक का लक्ष्य वह नहीं था और यहाँ घायल महिला भी जाग गई थी। लेकिन कियानबी को महिला के रुक रुक कर मुंह से पता चला कि उसे कार से बाहर फेंकने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसने कार चलाने की पहल की थी। ये सुनने के बाद कियानबी दंग रह गया और इस समय ट्रक फिर से यहाँ वापस आ गया। और जब रॉब लौटा तो अभी भी उसकी प्रेमिका की आवाज थी। केवल एक चीज बची थी, जो चश्मे वाला घायल आदमी था। चश्मे वाले व्यक्ति ने उसे बताया कि दोनों महिलाओं को भाई बियर्ड द्वारा ले जाया गया था और भाई बियर्ड को उसके भागने की दिशा के बारे में भी सूचित किया। फिर उन्होंने चश्मा वाले की कार को फूस का घर खोजने के लिए चलाया, लेकिन घायल चश्मा वाले ने पहले सड़क का पता लगाने के लिए जाने की जिद की। रॉब को फिलहाल कार में इंतजार करना पड़ा, लेकिन बाहर छिपे चश्मे वाले ने दाढ़ी वाले भाई को देखा और कार में इंतजार कर रहे रॉब को अप्रत्याशित रूप से एक वॉकी टॉकी मिली। वॉकी टॉकी को देखकर उसे कुछ ख्याल आया और इस समय रोने की आवाज आई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ढक्कन उठाने के बाद रॉब अपनी प्रेमिका को देखेगा। बस इस समय उन्हें चश्मे के साथ पागल आदमी मिला। अंततः खतरे का एहसास हुआ कि रॉब तुरंत भगाना चाहता था, लेकिन चश्मे वाले आदमी ने पहले ही चाबी ले ली थी और अगले ही पल चश्मे वाले आदमी ने सीधे कार की खिड़की तोड़ दी। कुछ दिन बाद तैबिशा को चाचा ने बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया। जब उसने नानी के बारे में पूछा, बच्चों ने बताया कि वह अचानक चली गई। जब उसे घर से अजीब आवाजें आईं, वह आश्चर्यचकित होकर दूसरे कमरे में गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि और भी डरावनी चीजें उसका इंतजार कर रही थी। रात के खाने के बाद वह गेस्ट रूम में आराम करने गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि कमरा जोकरों से भरा था और बीच में एक वयस्क आकार का पागल आदमी बैठा था। 18 साल का होने के कारण वह शांत रहा, लेकिन जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, पीछे का टीवी अपने आप चालू हो गया। क्या रिमोट जोकर के पास नहीं था? घड़ी देखकर उसने सोचा कि यह टाइमर फंक्शन होगा। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह सोया, संत का जोकर वाकई हिल गया। दरअसल ये चाची का फोन था। उसने बस बच्चों के बारे में पूछा, लेकिन तैबिशा को पता चला कि घर में कोई बड़ा जोकर खिलौना नहीं था। इस वक्त जोकर ने फिर से उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। जब तैबिशा मुड़ा, जोकर गायब हो चुका था। डर के मारे वह बच्चों के कमरे में छिप गया।
अचानक एक तेज कांटे ने लकड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। तैबिशा ने जल्दी से अलमारी खींची और बच्चों को लेकर खिड़की से भाग गया। जोकर को अंदर आने से रोका और एक तरफ छिपकर उसे गिरा दिया। गिरने के बावजूद वह बच गया। घबराकर वह स्टोर रूम में छिप गया और छिपने की जगह ढूंढने लगा। लेकिन अलमारी खोलते ही उसने एक लाश देखी। क्या यह घर की नौकरानी नहीं थी? उसके तुरंत बाद जोकर फिर से प्रकट हुआ। फिर जागकर तैबिशा एक बंद कमरे में थी। वर्दीधारी आदमी उसे आश्वस्त कर रहा था, पर वह मूर्ख सी जमीन पर बैठी थी। आदमी के जाने के बाद वह बचपन की याद में खो गई। बचपन में एक खेल लोकप्रिय था जहां बच्चे अपने पसंदीदा दृश्य बंद बॉक्स में छिपाते और एक छोटा छेद बनाते थे दूसरों को दिखाने के लिए। उसने बॉक्स में प्यारी गुड़ियां रखी, पर एक लड़का बोर हो गया। फिर उसने दूसरा बॉक्स देखा जिसमें कारें थीं और उसने मजाक उड़ाया कि इसमें कोई दिमाग नहीं लगा। फिर लीसा की बारी आई। उसने रात की पार्टी सजाई। तीनों लड़कियों के बॉक्स नापसंद हुए। लड़के ने अपना बॉक्स दिखाया, सोचा सबको जीत लेगा, पर तैबिशा को घृणा हुई। बॉक्स में मृत चूहा था। इस याद से तैबिशा कांपने लगी। उस विदूषक की हंसी बिल्कुल उस छोटे लड़के जैसी थी। तब एक मनोचिकित्सक आया और तैबिशा को समझाने के लिए लीसा की कहानी सुनाई। लीसा और केट अच्छी सहेलियां थीं। एक शाम बार में गईं। केट को पसंद का लड़का मिला। लीसा दोस्त को अकेला छोड़ घर लौट गई। ठंडी रात में असहज होकर उसने अपने बॉयफ्रेंड डैनी को बुलाया। अगली सुबह थकी लीसा को केट की चिंता हुई। आश्चर्य था कि केट रात भर और दोपहर तक भी नहीं लौटी। इसलिए लीसा ने वह होटल ढूंढ लिया जिसका जिक्र उसकी सहेली ने कल रात किया था। डैनी के बैज देखते ही मालिक ने दरवाजा खोला। अंदर जाकर डैनी ने एक पुराना ग्रामोफोन देखा। डैनी ने रुचि दिखाई और ग्रामोफोन चलाया। अचानक संगीत उसका पसंदीदा गाना बन गया। बाहर लिसा चिंतित थी। पूरी दोपहर वह अपने प्रेमी से संपर्क नहीं कर पाई थी। टूटने की आवाज पर मालिक बाहर आया। लिसा चुपके से अंदर घुस गई और ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई। कहानी सुनकर टैबी घबरा गई। डॉक्टर ने कियान के बारे में पूछा और बताया कि वे सब इसी इमारत में हैं। टैबी डर गई। डॉक्टर को मदद के लिए फोन याद आया। क्या यह सब उस लड़के की करतूत थी? डॉक्टर चली गई, लेकिन डॉक्टर के जाने के कुछ ही देर बाद टैबिशा के कमरे का इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा अपने आप खुल गया। जब उसने सिर बाहर निकाला तो एक भयानक दृश्य देखा। पता नहीं कब जमीन पर एक अतिरिक्त महिला आ गई थी। अगले ही पल एक वर्दीधारी आदमी प्रकट हुआ। यह सब उसके पहले का हाथ था। जब तक टैबिशा करीब नहीं आई तब तक उसे कुछ गड़बड़ का एहसास नहीं हुआ। टैबिशा पागलों की तरह एक कोठरी में भागी। जल्दी से लोहे का दरवाजा बंद किया, लेकिन वह आदमी जल्द ही पीछे आ गया। उसके मुंह से बुरी हंसी निकल रही थी और अधिक डरावना यह था कि वह आदमी इस जगह से उससे ज्यादा परिचित था। पल भर में ही उसने दूसरा प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। घबराहट में टैबिशा फिर एक और कमरे में घुस गई। अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू भी उठा लिया, लेकिन इस समय वह आदमी पहले ही उसके पीछे आ चुका था। मजबूरन टैबिशा ने पीछे का लोहे का दरवाजा खोला, फिर जितनी तेजी से हो सका अंदर भागी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी इस बार पीछा नहीं करेगा, बल्कि टैबिशा को समझ नहीं आया क्या वह जानबूझकर उसे इस कमरे में ला रहा था। इसी समय साथ ही दोनों तरफ की कांच की दीवारें भी धीरे धीरे उन्हें दबाने लगीं। टैबिशा ने अनजाने में दोनों हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमजोर ताकत उस शक्तिशाली मशीन का मुकाबला कैसे कर सकती थी। अचानक जब वह निराश हो गई तो कांच की दीवारें रुक गईं, और जब वह फिर से हैरान हुई तो उसके पीछे की रोशनी अचानक जल उठी। एक जानी पहचानी शक्ल सामने आई। दोनों लड़कियों को पहले ही खोल दिया गया था और उनकी त्वचा को दोनों तरफ से लोहे के हुक से खींचा जा रहा था। क्या यह वही दृश्य नहीं था जहां एक छोटा लड़का बॉक्स में चूहे रख रहा था? टैबिशा ने आखिरकार दूसरे व्यक्ति की पहचान कर ली। उसी समय वह आदमी प्रकट हुआ। वह पहले लिसा के पास गई और इशारा किया, फिर कियानबी के पास गई। अपनी कलाकृति को देखकर उसका विकृत मन गर्व से भर गया। लेकिन जब उसने टैबिशा से पूछा
कि क्या वह इसमें रुचि रखती है, तो तैबिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे उस आदमी का चेहरा एकदम बदसूरत हो गया। वह सिर्फ नकली त्वचा निकली, लेकिन वह आदमी भी अब सच में आगे बढ़ने को तैयार था। अपनी सबसे अच्छी दोस्त तैबिशा को बचाने के लिए उसे दूसरे पक्ष का साथ देना पड़ा। उसने सिर हिलाकर उस आदमी के विचारों की तारीफ करने की कोशिश की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इसे सुनकर वाकई रुक जाएगा। फिर वह आदमी कांच के पास आया। तैबिशा की मुस्कान देखकर उसने भी दिल से मुस्कुराया, और फिर वही हुआ जैसा तैबिशा ने सोचा था। अगले ही पल उस आदमी ने बीच वाला कांच का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने यह देखा, तैबिशा ने तुरंत अपनी छुरी तैयार कर ली। वह मुस्कुराते हुए कमरे में घुसी। फिर उसने जल्दी से सोभी की जंजीरें खोल दी। उसके बाद दोनों ने मिलकर लिसा को भी बचा लिया। किसने सोचा होगा कि जैसे ही वे तीनों जाने को हुए, सामने से एक आदमी ने लिसा की कमर में छुरा घोंप दिया। लिसा को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी अचानक मर जाएगी। यह देख बाकी दोनों दूसरी तरफ से भागने लगे। काफी मशक्कत के बाद उन्हें नीचे जाने वाली एक सीढ़ी मिली, लेकिन तब तक वह आदमी भी उनका पीछा कर रहा था। इस तरह उन तीनों ने उस छोटी सी जगह पर जान मरण की लड़ाई लड़ी। बदकिस्मती से भले ही दोनों तैबिशा तेजी से भाग रही थीं, फिर भी उस आदमी ने उन्हें जल्द ही पकड़ लिया। कुछ देर बाद तैबिशा आखिरकार रास्ते से बाहर निकली, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही बगल की लिफ्ट अचानक चल पड़ी। उसने जल्दी से रास्ते की ओर देखा और वह आदमी सच में गायब हो गया था। जल्दबाजी में तैबिशा ने तुरंत बगल का लोहे का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर धीरे से बंद कर दिया। उसे लगा कि वह इस तरह छिप जाएगी, पर पीछे का छोटा छेद उसे नीचे गिरा देगा। वापसी का रास्ता भी अचानक लोहे के दरवाजे से बंद हो गया। फिर एक कार चालू होने की आवाज आई। पता चला कि तैबिशा जिस कमरे में थी, वह कार का माल डिब्बा था। यह वही जगह थी जहां क्यान बी का अपहरण हुआ था। वह आदमी आज भी बचपन का बॉक्स गेम खेल रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसका काम तीनों ने नहीं माना। वह तीनों लड़कियों से खून की कीमत चाहता था, पर अचानक पास की कार रुक गई। तैबिशा ने जल्दी से वह तेज चाकू उठा लिया। उस आदमी को नहीं पता था कि जिस बॉक्स गेम का वह दीवाना था, वही उसकी मौत का कारण बनेगा।